क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी जैसे कहीं अटक सी गई है? मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, भगवान को मानते हैं पर मन में डर बना रहता है, पूजा करते हैं पर शांति नहीं मिलती। अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी किस्मत आपसे नाराज नहीं है, बस आपसे नज़रअंदाज हो गई है। क्योंकि हर साल एक रात ऐसी आती है जो तय करती है कि आपका भाग्य आगे बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा। और उस रात का नाम है माघ अमावस्या। माघ अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं होती। ये वो रात होती है जब कर्मों का हिसाब खुलता है, पितर जागते हैं, शनि सक्रिय होता है और भाग्य का दरवाजा या तो खुलता है या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, इस रात जो किया गया कर्म 1000 गुना होकर लौटता है और जो इस रात कुछ नहीं करता उसका जीवन धीरे धीरे खामोशी से रुकने लगता है। पैसा आते आते रुक जाता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, घर में अशांति आने लगती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हो रही है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या होती है? गलती होती है पर दिखती नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी माघ अमावस्या 2026 का वो रहस्य जो 90% लोग नहीं जानते, और वो 5 कर्म जो अगर आपने नहीं किए तो आपका भाग्य खुद ब खुद रुक जाएगा। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा संकल्प दूंगी जो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकता है। माघ अमावस्या का वो रहस्यमय बहुत कम लोग जानते हैं कि माघ अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो दिन है जब 3 शक्तियां एक साथ सक्रिय होती है। पितृलोक, शनि का न्याय, आपके कर्मों का लेखा जोखा। शास्त्रों में लिखा है, साल में कुछ ही ऐसी रातें होती हैं जब पितर धरती के सबसे करीब आते हैं और माघ अमावस्या उनमें सबसे शक्तिशाली होती है। इस दिन पितर ये देखने आते हैं कि उनकी संतान उन्हें याद कर रही है या नहीं, उनका सम्मान कर रही है या नहीं। और अगर इस दिन पितरों को भुला दिया गया तो वो नाराज नहीं होते, वो चुप हो जाते हैं। और पितरों की चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब पितर चुप होते हैं तो जीवन में बिना कारण रुकावटें आती हैं, हर काम अधूरा रह जाता है, पैसा टिकता नहीं, घर में अशांति बनी रहती है और संतान का भाग्य कमजोर होने लगता है। अब सुनिए शनि का रहस्य। माघ अमावस्या शनिदेव की प्रिय तिथियों में से एक है। इस दिन शनि सिर्फ दंड नहीं देते, वो न्याय भी करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म सुधारता है उस पर शनि मेहरबान हो जाते हैं, और जो व्यक्ति लापरवाह रहता है उसका भाग्य शनि रोक देते हैं। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा फैसला होता है? एक दिन, एक रात और पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब आता है तीसरा रहस्य, कर्मों का हिसाब। माघ अमावस्या को कर्मों का खाता खुलता है। इस दिन अगर छोटा दान बड़ा पुण्य देता है, छोटा पाप बड़ा दंड देता है, छोटी भावना बड़ा परिणाम देता है। एक प्राचीन कथा सुनो। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों गरीब थे, पर एक भाई माघ अमावस्या पर पितरों का तर्पण करता, दीपक जलाता और अन्न दान करता। दूसरा भाई कहता, ये सब अंधविश्वास है। 5 साल बाद पहला भाई छोटा सा व्यापारी बन गया, सम्मान मिलने लगा, घर में शांति थी। और दूसरा भाई और ज्यादा कर्ज में डूब गया, घर में कलह बढ़ती गई और वह समझ ही नहीं पाया कि गलती कहाँ हो रही है। दोनों ने मेहनत बराबर की, पर भाग्य बराबर नहीं था, क्योंकि एक ने माघ अमावस्या को सम्मान दिया और दूसरे ने उसे नज़रअंदाज किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अमावस्या को हल्के में लेने वाला अपने भाग्य को हल्का कर देता है। अब सोचिए, आप किस रास्ते पर हैं? उस रास्ते पर
जहां लोग हर साल माघ अमावस्या को बस एक तारीख समझकर गुजार देते हैं, या उस रास्ते पर जहां माघ अमावस्या जीवन बदलने का द्वार बन जाती है? दोस्तों, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ वो डरावना सच जिसे पितृदोष कहते हैं, और कैसे माघ अमावस्या 2026 आपको पितृदोष से मुक्त कर सकती है या उसमें और बांध सकती है। पितृदोष, शनि और भाग्य रुकने का खौफनाक कनेक्शन। जी हाँ, बहुत लोग कहते हैं हमारी कुंडली ठीक है, हम मेहनत भी पूरी करते हैं, फिर भी जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? सच ये है, हर बाधा कुंडली से नहीं आती, कुछ बाधाएं वंश से आती हैं, और उसी बाधा का नाम है पितृदोष। पितृदोष कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है। जब हमारे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट होती है तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर आने लगता है, और वो प्रभाव वैसा होता है जो दिखाई नहीं देता पर सब कुछ रोक देता है। जिन घरों में पितृदोष होता है वहाँ अक्सर कमाई तो होती है पर पैसा टिकता नहीं, संतान सुख में रुकावट आती है, विवाह में देर या बार बार टूटन होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है फिर भी कमजोरी बनी रहती है, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, और सबसे खतरनाक बात, लोग इसे नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम समझ लेते हैं। अब समझिए शनि और पितृदोष का कनेक्शन। शनि देव कर्म के न्यायाधीश हैं और पितृ कर्म की जड़। जब पितृ दुखी होते हैं तो शनि का संकेत मिलता है कि इस वंश में कोई कर्तव्य अधूरा है। तब शनि दंड नहीं देते, रोक लगाते हैं। रोक किस पर दोस्तों? उन्नति पर, धन पर, शांति पर, सौभाग्य पर। शनि का दंड अचानक आता है पर उसकी रोक धीरे धीरे जीवन को जकड़ लेती है। आप चलते रहते हो पर मंजिल दूर होती जाती है। अब एक सच्चाई सुनिए, पितृदोष वाले लोग अक्सर बहुत भावुक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पर बहुत दुखी भी होते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का बोझ नहीं, अपने वंश का बोझ ढो रहे होते हैं। एक उदाहरण सुनो। एक महिला थी, हर काम में सफल होने से बस एक कदम दूर रह जाती थी। नौकरी मिलते मिलते रुक जाती, रिश्ते बनते बनते टूट जाते, पैसा आता पर घर में रुकता नहीं। कुंडली देखी गई, सब ठीक, पर किसी ज्ञानी ने पूछा, तुम अपने पितरों के लिए कभी कुछ करती हो? वो चुप हो गई। पहली बार उसने माघ अमावस्या पर पितरों के लिए जल दिया, दीपक जलाया, कौवे को भोजन दिया और रोते हुए माफी मांगी। अगले 1 साल में उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। पितर बदला नहीं लेते, वो दिशा बदलते हैं। या तो आपकी राह आसान कर देते हैं या आपको ठहरना सिखा देते हैं। अब ध्यान से सुनो। माघ अमावस्या पितृदोष को शांत करने का सबसे बड़ा अवसर होती है, लेकिन अगर इस दिन भी आपने पितरों को नहीं याद किया तो दोष और गहरा हो जाता है और यहीं से भाग्य रुकने लगता है। धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, क्या वो सिर्फ संयोग है या कोई संकेत? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी अगले भाग में वो 5 कर्म जो माघ अमावस्या 2026 पर नहीं किया तो भाग्य खुद ब खुद रुक जाएगा। जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अब आप समझ चुके हो, माघ अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये आपके भाग्य का द्वार है। या तो आप इस द्वार को खोलोगे या फिर हर साल की तरह इसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाओगे। याद रखना, भगवान कभी दंड नहीं देते, वो मौका देते हैं, और माघ अमावस्या 2026 आपके जीवन का वही मौका है। अगर आपने इस दिन पितरों को याद किया
दीप जलाया, दान किया, मंत्र जाप किया और सच्चे मन से क्षमा मांगी तो समझ लेना आपका भाग्य जागने लगा है। लेकिन अगर आपने इसे साधारण दिन समझकर छोड़ दिया तो भाग्य नहीं बदलेगा, वो बस और धीमा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग ये नहीं करते उनका भाग्य रुक जाता है। अब फैसला आपका है। आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हो या इस अमावस्या को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो। अगर आपका मन कहता है कि अब बदलाव चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे ओम पितृदेवाय नमः लिखकर संकल्प लो और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी किस्मत ही बदल दे, पूरी जिंदगी ही बदल जाए, सही रास्ते पर आ जाए। दोस्तों, जय महाकाल, जय पितृदेव और माघ अमावस्या 2026 आप सभी के लिए भाग्य जागरण की शुरुआत बने।